बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहवाल ज़ारा साथ आपका मेज़बान मेहर सीमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, अहवाल ज़ारा में हम आज मौजूद हैं ज़िला हरीपुर। ज़िला हरीपुर में आज हम यहाँ पर जिस तरह के हुकूमतें तो तब्दील हो रही हैं और जिस तरह हम बात करें महंगाई की, लोड शेडिंग की, कीमतें जो है आसमान पे उनकी बातें कर रही हैं। इसी हवाले से हम आज हरीपुर की लोगों की राय लेंगे। जिस तरह महंगाई कंट्रोल करने में कौन सी हुकूमत जो है वो नाकाम हुई, क्योंकि जो हुकूमतें तब्दील हुई, एक हुकूमत दूसरे पे डाल रही है, दूसरी हुकूमत दूसरे पे डाल रही है। तो आज हम अवाम, हरीपुर के अवाम की राय भी लेंगे कि असल में महंगाई की वजह क्या है और ये महंगाई कैसे काबू होगी और यहाँ के लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो क्या कहते हैं, उनके भी कोई दिल की जो बातें हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर हरीपुर के मुकामी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। किधर के रहने वाले? हरीपुर के। हरीपुर के, हाँ जी। अच्छा, इस बताएं, इस वक्त जो हुकूमतें तो तब्दील हो रही हैं, इमरान खान आया, अभी दूसरी हुकूमत आ गई, मखलूत हुकूमत आ गई, तो महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे कि कीमतों के हिसाब से हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी? सारे हुकूमत ये कंट्रोल तो पहले भी नहीं हो सका, तो और भी कंट्रोल नहीं हो सकता। इस वजह से कि इतना दस्ती ये कंट्रोल, मतलब है कि जो भी नवा आएगा कंट्रोल नहीं हो सकता है इस बार ना। ये महंगाई आगे से और ज़्यादा होगी, क्या पता है। इनको भी गल कर दियो। हाँ जी, अच्छा, मतलब उर्दू में से ये चलो उर्दू में कर करने मतलब है कि महंगाई इसको और ज़्यादा क्या पता है मजीद हो सी, इसलिए कि जो मतलब है कि आगे महंगाई यही तो उसको और ज़्यादा क्या पता मजीद ज़्यादा हो सी पे ही। और हुकूमत जी दोबारा आई है एक या तो तुझसे ना के हाल यार महंगाई कंट्रोल करने का हुकूमत नहीं आई। अच्छा, ओए तो चोर हुकूमत है। अच्छा, कौन सी हुकूमत चोर है? ये जो नून लीग की आई हुई है, ये चोर हुकूमत है। ये अपने इक़्तिदार सामने इससे आए देने। ये लोग महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर महंगाई कंट्रोल करनी हो तो 30 साल तो हुकूमत पे कर देने। इन्हों में अगर जोर होना तो पहले ही महंगाई कंट्रोल तो इमरान खान कर सकते हैं दोबारा? बिल्कुल, इंशाल्लाह आएगा। इमरान खान नहीं कर सकता जनाब। इमरान खान ने महंगाई जब आसी तो इमरान खान महंगाइयाँ सस्ता नहीं कर रखना। जहाँ नवाज शरीफ है तो तोड़ा 700 रुपए का है आटे का, इमरान खान आया तो 1400 का हो गया। उस वेले 500 रुपया मजदूर दी दिहाड़ी, हुण तरोड़ा 1400 का मजदूर दी 1000 रुपया दिहाड़ी। जी हाँ, 1000 रुपए का भी कोई नहीं था ना इस वेले के नो। ये जी महंगाई करके गया, उस महंगाइयाँ तले कौन कर सी आन के? अमरीका आन के तले कर सी। नहीं ये आन के कर सुन, लंदन में बैठे ने ये महंगाइयाँ आन के तले कर सुन रखने। मतलब है कि यहाँ पे नहीं कोई नहीं खुलता। मियाँ साहब भी चाहे आवे महंगाइयाँ कंट्रोल नहीं कर सकता। पर मेरे भाई अगर 1000 रुपए किलो भी चीनी हो जाए ना, हमें इमरान खान चाहिए। ये सब लोगों के दिलों की आवाज है इमरान खान। बात सुने, देखे आवाज, सब लोग के दिल की आवाज है इमरान खान। बात सुने मेरी बात, देखिए बात सुने। इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ चोर है, ठीक है। और चोर दे मतलब एक पकड़े क्यों नहीं ने, उन्हें चोरा पकड़ा क्यों नहीं ना, दुआ लमोर उन्होंने चोरा को बरामद क्यों नहीं कोई ना किया है। एक मिनट, और देखो जी हुकूमत मतलब एक उसका मजा आना है तो उन्होंने कोलों उन्होंने फैक्ट्रियाँ उन्होंने मतलब एक जितने जदाता उन्होंने मतलब जब्त करूँगा, इन्हें मतलब एक अपने खजाने में पाऊँगा। वो चोर है तो नास के पिछो चोर जड़े आए वो साढ़े बच्चों। मकसद आपका ये है कि आपका ये है कि जिस तरह के इमरान खान ने दावा किया था कि मैं इन चोरों को से पैसे निकालूंगा, नहीं कुछ भी नहीं निकाला। ये सब लोगों ने मतलब है कि सर इमरान खान को थोड़ा टाइम मिलता ना, वो महंगाई भी कम करता, वो सब कुछ कंट्रोल में करता, वो सब कुछ कंट्रोल में लाता, लेकिन इन्होंने उसको टाइम ही नहीं दिया। जब इमरान खान को उन्होंने भगा दिया, वो उसको निकाल दिया रातों रात को 12 बजे, कौन सी और संडे वाले दिन कौन सी 3 साल बाद निकाला, 3 साल बाद, 3 साल बाद निकाला है। चोर जी जनाब अयूब आवे तो बाद असा ए लीडर मिले इमरान खान। अयूब आवे तो बाद इमरान खान असा मिले कि जिसने हर चीज़ की कंट्रोल करके इन्होंने बदमाशा को साड़ी जान छुट्टी। यकीन कर सो, मैंने ट्रक चलाया 27 साल, मैं ऐसे प्यू मियाँ शरीफ को 600 रुपये किराया के दिया, बिल्ट लाती हैं लोहे ना। वो औरत ने जो पट्टी साड़ के मारे है, ये जालिम लोग कौन बादशाह खुदा ने कौन चाहा। अगर मेरे भाई लीडर पाकिस्तान में आया 6 साल के बाद तो इमरान खान। नून लीग वाले चैलेंज कर गए थे इमरान खान को कि हम हुकूमत आके ठीक करेंगे। उनको पता था ना सब बिगड़ा हुआ, तो क्यों आए? जब आए हैं तो उसको ठीक करें ना, ठीक करने मतलब आना ही नहीं चाहिए था, ठीक कर नहीं आना चाहिए, लेकिन ठीक बेहतर करें ना। बेहतर का मकसद महंगाई हर 10-15 रोजाना बढ़ रही है, आटा बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ेगा, तो उसने डबल कर छोड़ा। 70 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, मिट्टी का तेल, बिजली, गैस, हर चीज़
बड़ी फ्रूट खाना पीना बेहतर करने के लिए आए थे, उल्टा खराब करने के लिए आए हैं। आप हुकूमत से नहीं आवाम से पूछे। ये कह रहा है मेरे भाई नून लीग कह रही है मैं अपने कपड़े बेच के अवाम को रिलीफ दूंगा, आटा दूंगा, चीनी दूंगा। इनका काम था ये सब मिलों वालों को कहें, मिले किसकी हैं? इन लोगों की हैं। ये उन लोगों को कहते हैं भाई नफा नहीं लेना, उसी जो जिस खरीदो फरोख्त पे है उसी पे अवाम को दो, फिर मजा आ जाए कि भाई ये रिलीफ दिया है इन्होंने। वो अभी जाके लंदन में बैठ गए भाई के पास सर पकड़ के, हम क्या करें? पेट्रोल का नारा मारते थे खकान अब्बास अंदाजा लगाएं, ये चोर हुक्म होता है। जब तक इमरान खान था तो लोड शेडिंग नहीं थी हरिपुर में, कहीं भी नहीं थी। जब से इमरान खान गया ये चोर हुक्म होता है, तो लोड शेडिंग हो गई है, बिजली रहती नहीं है। दिन में 3-3, 4-4 घंटा, रात को भी बिजली आती नहीं है, बहुत है लोड शेडिंग, इसलिए ये चोर हुक्म होता है। पेट्रोल के लिए खाकान अब्बासी साहब जो कहते थे पीपल पार्टी के कि ये पेट्रोल को आग लगा रहे हैं, अवाम मर रही है। अब पेट्रोल क्यों बढ़ा रहे हैं? पेट्रोल की तैयारी कर रहे हैं। इमरान ने तो रोका हुआ है ना, अब जख्म में क्यों बढ़ाएंगे? जवाब देना आवाम को, ठीक सस्ता कर रहे हैं। आपका मैसेज आ जी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान ने हमें हरिपुर में IT जोन दी है, उसके बाद स्कॉलरशिप दी है। हम तो इमरान खान को ही वोट देंगे, क्यों इन्होंने हमें कलम की पावर दी है, जो कलम की पावर दी है, कलम दी उसने कलम। ये लोग वो हैं नून लीग के जिन्होंने, ये लोग वो हैं नून लीग के जिनको 40 साल से, जिन लोगों को 40 साल से इन्होंने आलू प्याज टमाटर के पीछे लगाया हुआ है। ये जो बच्चे हैं जिनके हाथ में इमरान खान ने कलम पकड़ाई है, ये कल इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं। सिर्फ हमें अच्छा लीडर चाहिए, हमें हकीकी तौर पे आज़ादी चाहिए जो शौरा में इमरान खान ने दिया है। आज दिन तक मकसद है, हमने आज दिन तक नहीं देखा किसी लीडर ने हमें दिया हो, क्योंकि आज से पहले इमरान खान से पहले आज दिन तक किसी लीडर ने हमें हकीकत बताई नहीं है कि तुम कौन से पाकिस्तान में जी रहे हो, कौन से पाकिस्तान में रह रहे हो, इस पाकिस्तान को किसने बनाया, इस पाकिस्तान को किसने आज़ाद किया है। नून लीग और देखें पीपल्स पार्टी, इसके बाद जो जमात इस्लामी, बाकी जो जितनी पार्टी है, क्या इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कह रहे हैं कि इमरान खान ही मुल्क को सही कर सकते हैं? सबसे अच्छा और बेहतरीन लीडर है तो इमरान खान है। हम नहीं कहते, वर्ल्ड में दुनिया मानती। महंगाई एक साइड पे, हमें अगर घास भी खाना पड़ा तो हम खाएंगे, लेकिन वोट इमरान खान को देंगे। इमरान खान की खातिर हमारी जान भी कुर्बान। इमरान खान का साथ पहले भी हम देते रहे, अभी भी इमरान खान के साथ है। इंशाल्लाह इमरान खान के साथ रहेंगे जब तक हमें आखिरी दम भी है, इमरान खान के साथ रहेंगे। गले में सरिया पड़ा हुआ है और ये नून लीग वाले चोर है, अभी बहुत अच्छा हो गया। अतमाद में सब वर्ल्ड ने देख लिया कि चोर एक साइड पे, हमें सबसे ज़्यादा PTI को ये फायदा होगा कि चोर इकट्ठे हो गए, चोर एक साइड पे हो और हक वाले लोग एक साइड पे हो। और इंशाअल्लाह पाक हक को उजागर करता है। और हमारी सब लोगों से, सब भाइयों से अपील है कि हक पे जो गए, हक को उजागर करो, बातों को मिटाओ, बातों को ख़त्म करो। जी नाज़रीन, हम यहाँ पर बात हुई, यहाँ के लोगों के जज्बात थे जो उन्होंने बयान किए, चाहे वो PTI के या नून लीग के, उन सब ने मिलकर बात की। असल मसला हमारी जो महंगाई है वो कम नहीं हो रही, वो कौन कम करेगा। नाज़रीन, जिस तरह भी लोड शेडिंग की बात हुई, हम मज़ीद आगे जाएंगे, यहाँ पे हरिपुर के आवाम से पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह की बात हो रही है यहाँ पर, हम हरिपुर में मौजूद हैं। हरिपुर की आवाम क्या कहती है आज जिस तरह के महंगाई की अगर हम बात करें, यहाँ पर जिस तरह लोड शेडिंग की बात करें, तो हरिपुर के हुकूमतें तो तब्दील होगी, लेकिन यहाँ की आवाम की क्या राय है, हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। बाकी ये बिजली से लोड शेडिंग से हमें तंग किया हुआ है। अच्छा। पुराने और नवे दोनों एक जैसे हैं, दोनों ने आवाम को लूटा है। 98% गरीब हैं, ये 2% हर बार ऊपर चढ़े जाते हैं और अपने मफाद की बात करते हैं, अपने केस ख़त्म करने के लिए आए हैं। कोई किसी का आवाम का हमदर्द नहीं है, ना पुराना है ना नया है, सब एक जैसे हैं। मकसद ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत थी, अब वो वापस आएँ, लोग कुछ यही चाहते हैं वो दोबारा आएँ। यहाँ पर अभी नई हुकूमत आई, नून लीग की हुकूमत आई, कंबाइन हुकूमत आई, मखलूत हुकूमत आई, तो क्या समझते हैं कौन सा सियासी लीडर ऐसा है जो इस हालात को कंट्रोल कर लेगा? ये दोनों ऐसे ही हैं, ये 7 पार्टियां भी एक जैसी हैं और एक भी एक जैसा है।
कोई अवाम की बात नहीं करता, सारे पेट की बात कर रहे हैं, अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, ख्वाह वो मौलवी हो या सियासी हो, सब एक जैसे हैं। तो आपने किसको वोट दी थी? मैंने तो किसी को भी नहीं दिया इस दफ़ा, इस दफ़ा नहीं दिया। इस दफ़ा नहीं तो दिया। आप अब देखें, जब तक आप अपना वोट नहीं इस्तेमाल करेंगे तब्दीली तब ही आएगी। तब्दीलियाँ तो आ चुकी हैं, सब क्या हम तो इनकलाब के हामी कहते हैं, इनकलाब आ जाए बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, आप क्या कहते हैं? हम तो यही कहते हैं कि इससे पहले भी जो हुकूमतें आई हैं हमने देखी हैं, वो भी फेल हुई है। लेकिन ये जो अभी आए हैं ना, जो बोलते थे कि जी कि हम गरीब का पेट के ऊपर खंजर लाग रहे हैं, हम खसने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन ने आए ने उस दिहाड़े सुबह ने टाइम किलो चीनी नाल 10 रुपए ना वधाए ने, किलो डाल्टे नाल 10 रुपए ना वधाए ने। ऐसे ले कणक हर बंदे जिम्मेदार नहीं अपनी है, तो जेडे गरीब ने उन्होंने वास्ते 20 रुपए ऐसे ले आटा महंगा है। मैं दसो कि एक कर सो जेडे आखने कि असी गरीब नू बचाने वास्ते आ रहे हैं, गरीब नू बचाने वास्ते आ रहे हैं कि उसनू मारन वास्ते आ रहे हैं। बिजली जी कि हुण फिर 4 रुपए के 10 रुपए फिर महंगी हो गई है। दसो ये गरीब लोग क्या कर सुन। ये जेड़ा पानी नहीं, एक पानी नहीं पीने वाला, बिजली नहीं तो पानी नहीं, वो क्या कर सुन। इस मुल्क में क्या हो सी? सब चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। सिर्फ वो अपने आप नू सफा कराने वास्ते आए ने और कुछ भी नहीं करवाना आए। अपने केस खत्म, वो अपने केस खत्म करवाना आए ने, ते असां रगड़ने वास्ते आए ने। ਤੁਸੀਂ क्या होते इमरान खान ठीक है? बिल्कुल ठीक है। यहूदियां ने आके तो नहीं लगाना। मैं अरब विच भी रह के चाचा आया जी और कि आते सारी जी। साडे पासपोर्ट इसनी जिहड़ी है कि जितनी इज्जत इस आके कराई है इतनी किसी भी नहीं कराई है। समझ आइए, मैं खुद रह के आया। तुसां वोट किस पाई? मैं इमरान खान पाई है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿੰਨੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ- ਖਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਠੀਕ ਕਰ ਰੱਖੇ। मेरा प्यो दादा जड़ा मुस्लिम लीग ना आ। अच्छा, असी शुरू तो है, लेकिन जिसले देखा है ना नहीं ठीक तो छोड़ देते मुड़ के इस पासे आए हैं। ये ठीक है, इज्जत तो है ना किसी जी, जो तो इज्जत तो है ना। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग थे, हमने उनसे बात की। इस तरह हम मज़ीद यहाँ पर जिस तरह हमने लोड शेडिंग की बात की, महंगाई की बात अभी हमने जिस तरह के थोड़ा बहुत यहाँ पर यहाँ के अवाम की राय ली, हम मज़ीद भी आगे जाएंगे। हरीपुर में हम मौजूद हैं, यहाँ की अवाम क्या कहती है, हम उनके पास जाएंगे, उन्हीं से पूछेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं जो कि यहाँ पर फूल बेच रहे हैं, वो उनसे पूछते हैं जिस तरह के इस दौर में अगर मैं देखूं एक ऐसा तबका जो कि पिसा ही जा रहा है महंगाई से, तो ये बुज़ुर्ग भी मैं देख रहा हूँ फूल बेच रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैर है, ठीक हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। चाचा तुसी फूल बेचते हो? हाँ, गरीब आदमी है ता मतलब बेचना है ना, और क्या करें मतलब गरीब आदमी है। कितने अरसे तो बेचते हो? बस करीबन 2-3 महीने हो गए नहीं। अच्छा, इस साल गुजारा इस दौर बिच गुजारा हो वेंदा है? बस कोई मठा शठा हो जुदा है, कुछ अल्लाह कर जाएगा तो बस कोई नहीं है। महंगाई है वे, महंगाई के बारे में क्या आखो? मंगवाइया ने बेहिसाबियाँ मंगवाइया ने, मतलब चीनियाँ आटे सब चीज़ां मतलब मंगवाइया ने कि गरीब आदमी क्या करे, मतलब है कि बस पूरा ये कुछ नहीं होता और कुछ नहीं होता, क्या करते हैं। आटा महंगा, चीनी महंगी, डाल्टा महंगा, सब चीज़ दुनिया की चीज़ां जड़ियाँ सब चीज़ां महंगी हैं जी। गरीब आदमी के मतलब है करे, कितों आने के करे जी, मतलब है जी बस कोई कारोबार ही नहीं और कोई मसला भी नहीं, क्या करिए बस और क्या। हुकूमत तब्दील हुई, इमरान खान की हुकूमत थी और दूसरी हुकूमत आ गई है, और इधर दो हुकूमत में क्या फ़र्क? वोट पाई ने किसान वोट मतलब है नहीं मतलब इस यही मजदूरी है तुसन? बस यही बस। कितने बच्चे नुकसान कार के कितने अफराद ने? बच्चे 2 है ने मगर कोई नहीं मतलब है हाल ही है। कितने कमा के दो फूला में तुसी दिहाड़ी? रुपया मतलब है 400-500 400 400-500 घ्यो तो 500 रुपये किलो है, बस। आटा देख के 1400-1500 रुपये तरोड़ा है, गुजारा होगा ना इसकी? कोई नहीं गुजारा, कोई नहीं मगर शॉर्ट पीट करके मतलब है गुजारा करके ना आदमी, मगर भूखे ना क्या करिए मतलब है जी। इसी तरह अगर मैं देखूँ ऐसे काफ़ी बुजुर्ग जो कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अपनी मेहनत मजदूरी इस गर्मी में कर रहे हैं, तो बात वही है कि अगर 500 रुपया या 300 रुपया वो दिन को कमाते हैं, तो एक ऐसे ज़ईफ़ बंदा जिसकी उम्र आप देखें, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से हुक्मरान तो अपने जो जितने भी बड़े दावे जब इलेक्शंस होते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आज देखें हमारे मुल्क का जो
गरीब तबका है वो कैसे अपनी मजदूरी, इस उम्र में भी ऐसे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे अगर देखें तो अपने काम रोज़गार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आटे की बात करें, चीनी की बात करें, तो घी की बात करें 500 रुपये किलो। और ऐसा बंदा जिसके घर का खुद वाहिद कफ़ील हो, बच्चे उनके छोटे हों, तो हुकूमत को इस तरफ ही देखना चाहिए जिस तरह के वो बहुत ही बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन ऐसे बुज़ुर्गों को भी उनको देखना चाहिए। इस तरह हम मज़ीद भी आगे बात करेंगे। यहाँ पर और लोग भी हैं कि वो महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत है सर। क्या काम करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड है जी सर। क्या तनख्वाह मिलती है? 18,000। 18,000 जी। तो गुजारा हो जाता है घर? नहीं होता। नहीं होता। नहीं सर। यहाँ पर मैंने देखा बुज़ुर्ग हैं 300, 200, 400 वो बेचारे अपना घर चला रहे हैं। लेकिन आप लोग, हुकूमत ने जैसे अभी ऐलान किया, जो नई हुकूमत आई हमारी, तो उन्होंने कहा 25,000 रुपये बेसिक तनख्वाह होगी। तो मिल रही है आपको? नहीं सर, नहीं मिल रही है। 25,000 नहीं मिल रही? नहीं, क्योंकि इस वक्त जो मिनिमम वेजेस उन्होंने कहा तो वो 25,000 है। सर हमें तो 18,000 ही मिल रही। तो इसमें गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा है, मुश्किल है। तो क्या मतलब अगर महंगाई की बात करें, हुकूमतें तो बदल रही हैं, तो समझते हैं कि आवाम को कोई रिलीफ मिला है? अभी तक तो किसी को नहीं मिला, आगे का पता नहीं है। इमरान खान था उस टाइम भी ऐसे ही महंगाई थी, अभी शहबाज शरीफ है फिर भी वही उससे ज़्यादा है, पहले से भी अभी ज़्यादा महंगाई हो रही है। तो क्या पैगाम देंगे जो दावे करते हैं कि एक आता है जी उसको हटाएं, मुझे लाएं, मैं करूंगा, जब वो आता है वो भी खामोश हो जाता है। तो क्या कौन इस मुल्क को चलाएगा? आपके जहन के मुताबिक क्या होना चाहिए? यहाँ पर अंग्रेज़ की हुकूमत होनी चाहिए। मुसलमानों में तो इतना काबिल कोई नहीं है। जो मतलब आप समझते हैं हमारे सियासी लीडरान जो हैं वो दावे ही हैं? सर जी, वो बस वोट लेने के टाइम पे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाद में हमें नज़र भी नहीं आते हैं। जब उनको कोई ओहदा या सीट मिल जाती है वो तो फिर नज़र भी नहीं आते हैं। घर पर जाओ कहते हैं साहब घर पर नहीं है। मतलब ये सब आजमाए जा चुके हैं? जी सर, सब आजमाए जा चुके हैं। तो मुल्क में क्या निज़ाम हो, कैसे ये ठीक होगा? हमारा इस्लामी कानून आना चाहिए सर। हो सकता है उससे कुछ बेहतरी हो जाए। वालेकुम जी, आप क्या कहेंगे? ये मेरा भाई इस्लामी कानून की बात कर रहा है। इस्लामी कानून ऐसे नहीं आते हैं जी। शरीयत बड़ी मुश्किल लगती है लोगों को, लेकिन शरीयत के ऊपर चलना मुश्किल नहीं है, उसकी पाबंदी है। तो ये जो महंगाई वाली बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ वाले दौर की या इमरान खान के दौर की बात कर रहे हैं, उसमें मसला ये है कि महंगाई जो है अभी तक एक महीने में महंगाई नहीं आती है। ये जो पीछे से फ़्लो चला आ रहा है उसी फ़्लो के ऊपर ही काम हो रहा है। इतनी जल्दी वज़ीर आके बैठे या वज़ीर आज़म बैठेगा तो वो इतनी जल्दी, मतलब आप समझते हैं शहबाज शरीफ कंट्रोल कर लेगा? शहबाज शरीफ कंट्रोल करे या ना करे ये तो अल्लाह के हुक्म से होगा, लेकिन कोशिश पहले भी आए हुए हैं, ये पहले भी आए हैं। देखें जी, अभी डॉलर के बारे में आज भी बात हो रही थी तो 90 का था डॉलर, 90 रुपये का नवाज शरीफ के दौर में। दोबारा जब अभी बात हुई है तो मतलब कह रहे जी 194 रुपये का डॉलर हो गया। तो एक दिन में शहबाज शरीफ के आने से नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो फ्लो है पीछे से आया। उन्होंने इसकी प्रोडक्शन जो थी फरवरी में 200 रुपये की थी, पेट्रोल की भी 200 रुपये की थी, क्योंकि उन्होंने काम कोई अपनी 3.5 साल में कोई 1 रुपये का काम नहीं किया है। अगर काम किया होता आगे वाली हुकूमत को मतलब इतनी मुश्किल नहीं होती है। जिस तरह नवाज शरीफ छोड़ के गया उस तरह इन्होंने 150 रुपये का डालडा था, अब 500 रुपये का है। ये बात मैं नवाज शरीफ की या इमरान खान की नहीं कर रहा हूँ, एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जिस वक्त तक सिस्टम नहीं चलेगा उस वक्त तक काम नहीं होगा। एक आएगा कहेगा जी वो पिछले चोर थे, दूसरा आएगा वो कहेगा जी उससे पहले जो है वो डाकू थे। ये उन डाकुओं से भी बड़ा बंदा आ गया था कि इसने सबको बराबर कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप क्या कहते हैं? सर मैं एक मसले पे बात करना चाहता हूँ। ये जो सेहत कार्ड इन्होंने दिया हुआ है, इसमें 10 लाख का इन्होंने किया है कि 10 लाख रुपए एक बंदे की इलाज के लिए। तो मेरे बच्चे को दिमाग का कैंसर है, ठीक है, 9,30,000 के 40,000 रुपये पड़ा हुआ है। उसमें जब भी जाते हैं तो एक टैबलेट भी नहीं देते, कहते हैं जी इसमें कैंसर का इलाज नहीं। सेहत इंसाफ कार्ड की बात करें, सेहत इंसाफ ये मेन मसला है। गरीब आदमी जो है नहीं मिल रहा, उस पर नहीं मिल रहा, कैंसर का नहीं है जी। यार हर की किसी को दिल की तकलीफ हो तो वो करे, मेजर ऑपरेशन हो तो वो करे, इसमें कैंसर नई गवर्नमेंट आई है शायद उस पर अमेंडमेंट करे। आप क्या मैसेज देना चाहिए? हर चीज़ तो कहता हूँ कि अगर सेहत कार्ड है तो इसमें मुकम्मल इलाज होना चाहिए। ये नहीं कि
बड़े बड़े लोगों को हो जाए, गरीब आदमी जाए तो उसको मिले ना कुछ। अच्छा, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई तो है जी, जिस तरह आज मतलब है कि गरीब आदमी, मैं गाड़ियों का काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? गाड़ियों का। जी। अगर दिन को 500 रुपये कमाता हूँ तो 500 का रात को खर्चा तो पूरा नहीं होता। महंगाई इतनी है, एक डालडे का पैकेट लो तो 450-500 का वो है। बाकी जो कह रहे हैं रिलीफ मिल गया, स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर्स पे मिल रहा है। कुछ भी नहीं जी, वो देने के लिए जाओ तो लाइन में खड़े हो, जब चीज़ लेने का टाइम आता है तो 7-10 सौदे और भी लो तो तब देंगे जी। ये रिलीफ तो नहीं होता ना, मतलब बराए नाम रिलीफ ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं चाचा? हम लोग सिक्योरिटी में। जी, सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जी। तो तनख्वाह क्या मिल रही है? 9,500 है। 9,500 जी। तो हुकूमत ने कहा 25,000 रुपये बेसिक, तो वो नहीं मिल रही। भाई ये तो हुकूमत का काम है ना, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए, जी, इदारों का काम ये है। तो इदारों का काम है, इन्हें चेक किया जाए, इनके गुजारा हो रहा है इसमें? बस अल्लाह ताला है, अगर हुकूमत तक पड़े तो हम लोग भूखे मर जाएं। ये तो आप जैसे बहन भाई लोग हमारे साथ तावन करते हैं, हम लोग इस तरह चलते हैं। अगर हुकूमत तक पड़े ना, हम लोग तो भूखे मर जाएं। तो मकसद आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, पिछली हुकूमत आई, अब ये दूसरी हुकूमत आई, उम्मीद है इससे? कोई में आगे से भी ज़्यादा है महंगाई, अब उससे भी ज़्यादा होगी। अभी मैं होटल वाले से लड़ाई करके आया हूँ, पहले 30 रुपये की चाय थी, अभी मैं उसके नाश्ते के पैसे देने गया हूँ, मुझे कह रहा है 40 रुपये का पराठा है और 40 रुपये की चाय। अभी एक गरीब आदमी अगर 9-9,500 रुपये महीना ले रहा है, वो किधर से अपना खर्चा पूरा करेगा? बराए मेहरबानी इस हुकूमत से ये गुजारिश कर रहे हैं, ये झूठे दावे आवाम को नहीं देने चाहिए। अगर ये काम नहीं कर सकते, ये लोग इस्तीफ़ा दे दें उस चीज़ का। ऐसा बना कौन आए इस्तीफ़ा देते? तो कौन आए भाई? कोई खुदा का नेक इमरान खान वापस आए, कोई भी हो, नेक जब बंदा कोई आए जो इस आवाम का भी ख्याल करे और अपनी हुकूमत का भी ख्याल करें। आप क्या समझते हैं, ये जो हमारे लीडर, जितने भी सियासी बड़े बड़े लीडरान हैं, आज वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो कौन ऐसा लीडर है जो इस मुल्क को बचा सकते हैं? बस ये लीडर तो सभी हैं, वो लीडरों ने जो इन लोगों का भी ख्याल करें, अपनी हुकूमत का भी ख्याल करें, ये महंगाई के ऊपर कुछ तवज्जो दें। सर मेन चीज़ है, पहले हम लोग खुद को सुधारें, फिर उसके बाद हुक्मरानों पे इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे, कोई हुक्मरान आके इस मुल्क को नहीं सुधार सकता। असल चीज़ ये है। फिर उसके बाद मेरे हिसाब में, मेरे माइंड के मुताबिक इमरान खान बेहतर था, जो कभी अवाम उसका साथ दे ना दे तो उनकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, इनको हमने पहले भी 15 साल आजमाया, फिर आजमाना चाहते हैं तो इनकी मर्ज़ी है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे सियासी लीडर इस जितनी भी, अभी देखें डॉलर कहाँ पहुँच गया, घी का रेट देखें, आटे का रेट देखें, बिजली की यूनिट्स देखें, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो देखिए, आम गरीब बंदे को तो खाने पीने की अशिया से गरज है, ना कि गाड़ियाँ महंगी हो, सोना महंगा हो, उनको कुछ नहीं है। वो यही चाहते हैं कि घी, आटा, चीनी, दालें, वो टमाटर, प्याज, आलू, ये चीज़ें सस्ती हो। जी। तो क्या समझते हैं हमारे जो इन सियासी, जैसे कि हुकूमतें चेंज हो रही हैं, दावे हो रहे हैं, तो ये कर लेंगे, इसको, इस पे काबू पा लेंगे? सर बहुत मुश्किल है। अभी गरीब आवाम को 800 रुपये का तोड़ा आटे का मिल रहा था, जब से ये आए हैं, मेरा कोई भाई भी सामने आके बोले उसके बाद उसको मिला है, इन लोगों ने वो भी बंद कर। पंजाब में तो मिल रहे हैं, पंजाब में मिल रहे हैं, हम पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, सर रहे हैं यार, सर हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। उधर से आटा बंद कर। सर ये हमें नहीं पता, इतनी हमें नॉलेज होती तो हम पढ़े लिखे होते, आपकी जगह खड़े होते, इतना हमको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। जी सर। तो क्या समझते हैं आप, ये कहना चाह रहे हैं इमरान खान कंट्रोल कर सकते? सर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी करता रहे, उम्मीद आगे भी करेगा। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिस तरह के हमने हरीपुर की आवाम से बात की, यहाँ पर मैं बताऊँ आपके हरीपुर में जिस तरह के लोगों ने महंगाई के हवाले से बात की, हमने ताजरों से बात की लोड शेडिंग के हवाले से। कहने का मकसद यही है कि आवाम जिस तरह के वो यही चाहती है कि हमें रिलीफ मिले। रिलीफ कब मिलेगा? जब आवाम को आम अशिया, जिसमें आवाम यही चाहती है कि हमें आटा, चीनी, दालें ये सस्ती मिले, क्योंकि रोज़मर्रा खाने में अगर इस दौर की मैं बात करूं तो हर बंदा जो है ना महंगाई की चक्की में पिस चुका है। और यही बात है, हुकूमतें तो तब्दील होती रहती हैं, लेकिन आवाम का कभी नहीं सोचा जाता। तो आज का मकसद में हम जो प्रोग्राम था, हमने यही दिखाना था कि आवाम की क्या राय है। तो जिस तरह गर्मी भी है, लोड शेडिंग भी ज़्यादा होगी, और इस तरह अगर महंगाई की मैं बात करूँ, आम आवाम की एक ही आवाज़ है कि महंगाई कम हो, ना कि सोना महंगा हो, डॉलर ऊपर जाए। उनको कोई गरज नहीं है, वो यही चाहते हैं कि हमें खाने पीने की अशिया सस्ती मिले और हम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे अपने मेज़बान
मेहर सीमाब को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।